बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। ज्येष्ठ मास में अपरा एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ मास की ये कृष्ण पक्ष की है अपरा एकादशी, तो इसकी व्रत कथा है। धर्मराज बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महत्व है, सो कृपा करके कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह पुण्यों को देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से परस्त्री से भोग करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाने वाला ज्योतिषी, झूठा वैद आदि सब के पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए यह नरक हो जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में गुरु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक को चले जाते हैं। जो फल तीर्थों में पुष्कर स्नान से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है उनमें करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने तथा बद्रीनाथ आश्रम में रहने से एवं सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह अपरा के दिन के व्रत के बराबर है। हाथी से, घोड़ों के दान से तथा यज्ञ में सोने दान से जो फल मिलता है वह अपरा के व्रत के फल के बराबर है। हाल की ब्याई गो, भूमि का, सोने का फल भी इस फल के बराबर होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों को काटने में कुल्हाड़ी के समान है। यह व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को एकादशी के व्रत के दिन भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान जी का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने व सुनने से समस्त सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। एकादशी के दिन हमें विष्णु भगवान के, एकादशी माता के भजन करने चाहिए, अगर और तुलसी माता के और गौ माता के, और ना भी कुछ करे तो और भी मतलब मन मन में ओम नमः भगवते वासुदेव का जाप करते रहे। बोलो कृष्ण भगवान की जय।